हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिमालय के विभाजन भौतिक आधार पर दूसरा वीडियो, जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। इसके पहले वाले वीडियो में हम ट्रांस हिमालय बता चुके थे दोस्तों, वो वाला पहले वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। इससे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है वो कन्फर्म पूछे जाते हैं, और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बेहतर तरीके से बताऊँगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं। तो आज जो वीडियो है उसका नाम है क्या? ग्रेट हिमालय। कौन हिमालय? ग्रेट हिमालय। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालय का विस्तार देखेंगे इस प्रकार है, इस प्रकार पूरा फैला हुआ है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय को ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालय को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, बर्फीला हिमालय के नाम से जाना जाता है, सब इसी का नाम है। क्वेश्चन एग्जाम में अन्य नाम डाल देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना है ग्रेट हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, क्योंकि यह पूरा महान है, पूरा बड़ा है। इसे बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि पूरा इसका पूरा जो है वो पूरा विस्तार है, पूरा बृहद रूप में है, जिसके कारण इसे हम लोग बृहद के नाम से जानते हैं। फिर है बर्फीला हिमालय, या पूरा बर्फ से पूरा ढका हुआ है, जिसके कारण इसे हम लोग बर्फीला हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं, यानी कि हिम से पूरा ढका हुआ है, जिसके कारण इसे हम लोग हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इतना नाम है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, बर्फीला हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इतना पूरा नाम है ग्रेट हिमालय का। और ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है वो 7 देशों में पूरा फैला हुआ है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान में भी इसका पार्ट आता है, तीसरा तिब्बत, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां खुद भारत। तो ग्रेट हिमालय का विस्तार 7 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। ग्रेट हिमालय और नीचे एक हिमालय है जिसका नाम है लघु हिमालय, और इसी के बीच में इस प्रकार का लाइन खींचा हुआ है जो दोनों को अलग कर देता है, और उसका नाम है MCT। क्या नाम है? MCT, जो कि ग्रेट हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग कर देता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि ग्रेट हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, इस समझ में आ रहा है? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। कौन सा माथा? सागर माथा। यह क्वेश्चन VVI बन जाता है दोस्तों। कौन आई? VVI। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में ही चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। ठीक है, या तिब्बत भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में ये VVI बन जाता है। ठीक है, कौन आई? VVI। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। क्या स्थित है? कंचनजंगा स्थित है, जो कि विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। क्या है? 8,598 मीटर, 8,598 मीटर है। ठीक है, और यही कंचनजंगा ही भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से सभी लोग कंफ्यूजन करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या और आंसर कुछ और मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कौन है? तो सब K2 पर ही ध्यान जाता है सबको। K2 और कंचनजंगा में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, लेकिन K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और वह ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। और ट्रांस हिमालय वह हिमालय नहीं है। हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कि ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है, वह हिमालय से पहले उसका जन्म हो चुका है, और उसी हिमालय के अंतर्गत K2 स्थित है।
और ट्रांस हिमालय खुद ही बोल रहा है कि बेटा हम हिमालय नहीं है, हमको हिमालय में क्यों गिन रहे हैं, और उसी पर्वत श्रृंखला पर K2 स्थित है। ठीक है, तो K2 ट्रांस हिमालय के अंतर्गत स्थित है, ना कि ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है K2, और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, जो कि विश्व की तीसरी ऊंची चोटी भी है। समझ आ रहा है दोस्तों, पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। ध्यान दीजिएगा, नंगा पर्वत मतलब पूरा नंगा। ठीक है, नंगा पर्वत जो कि पूरा जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसे हम लोग किल्लर पर्वत के नाम से जानते हैं। कौन पर्वत? किल्लर पर्वत। यानी कि किल्लर पर्वत का मतलब होता है, किल मतलब जान से मार देना। ठीक है, किल का मतलब होता है ना हिंदी में जान से मार देना, तो यह पर्वत पूरा जान से मार देता है। यानी कि जो पर्वत इस पर्वत नंगा पर्वत पर जो चढ़ता है ना, वो जान में पूरा मारा जाता है उसका। ठीक है, उसका विशेषता देखेंगे कि नंगा पर्वत है जो कि पूरा इसका ढाल पूरा लगभग पूरा सीधा है, यानी कि चढ़ तो लेता है लेकिन उतरने में उन लोग को बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उतरता है पूरा गुड़गुड़ा के एकदम पूरा नीचे, एकदम हड्डी गुड्डी टूट के पूरा बराबर। ठीक है, हड्डियों गुड्डियों नहीं बचता है, और पूरा यानी कि बोलेंगे इस पर्वत पर जो ऊपर चढ़ा वो ऊपरे चल जाता है। ठीक है, कहां चल जाता है? ऊपरे चल जाता है, इसलिए इस पर्वत पर चढ़ा दिक्कत है। ठीक है, यानी कि नंगा पर्वत पर जो चढ़ा वो ऊपरे चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस नंगा पर्वत को हम लोग किल्लर पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो चढ़ा वो जान से मारा जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। आप ग्रेट हिमालय का विस्तार देखेंगे, नदी की बात करें, ठीक है, नदी की बात करें तो सिंधु गौर से लेकर ब्रह्मपुत्र के गौर तक पूरा फैला हुआ है। कहां तक? सिंधु के गौर से लेकर ब्रह्मपुत्र के गौर तक पूरा फैला हुआ है। और गौर्ज का मतलब हम पहले वाला वीडियो में हम बता चुके थे, गौर्ज का मतलब होता है महाखंड। तो इस हिमालय का विस्तार नदी में सिंधु नदी के गौर से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गौर तक पूरा फैला हुआ है। और ग्रेट हिमालय पूरा 2400 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। कितना? 2400 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। इसी पर्वत के अंतर्गत, इसी ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत विश्व की सभी चोटियां इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसी ग्रेट हिमालय के अंतर्गत, कंचनजंगा ग्रेट हिमालय के अंतर्गत, यहां पर नेपाल में एक और है पर्वत मकालू जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। कितना? 8,481 मीटर। तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है। सभी चोटियां यानी विश्व की जितनी भी चोटियां हैं सब इसी ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही आता है। धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। कितना मीटर? 8,172 मीटर। और नेक्स्ट नंगा पर्वत जो है ना, ये नंगा पर्वत ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही आ जाता है, और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। कितना? 8,126 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अन्नपूर्णा नेपाल में एक और चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। कितना मीटर? 8,078 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। कौन सा देवी? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर। ठीक है दोस्तों, उतारने में थोड़ा दिक्कत लगेगा लेकिन बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नामचा बरवा जो कि तिब्बत में स्थित है। नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है। नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। जैसे उतारने में थोड़ा तो दिक्कत होगा लेकिन बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। और ये नहीं कि आंखों बाकू उतारेंगे, आंखों बाकू ने एकदम जल्दी पल्दी हड़बड़ी काम गड़बड़ी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से उतारिएगा और धीरज रख के, पैसेंस रख के पढ़िएगा, पूरा एकदम धैर्य रख के पढ़िएगा। ठीक है, ये नहीं कि आंखों बाकू हड़बड़ी काम पूरा गड़बड़ी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं, कोई खाना खाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं,
कोई खाना खाता है एकदम जल्दी पल्दी खाने के चक्कर में एकदम उल्टी कर देता है ना पूरा, और इतना खाता है कि खैबो करता है कम और पनिया ज़्यादा पीता है, ठीक है। तो क्या करता है एकदम ऊपर वाला जो है खाना पूरा पंछुछरे हो जाता है, पूरा छपिल जाता है। और वही ज़्यादा खाने के चक्कर में, खाने के चक्कर में, पानी पीने के चक्कर में जब पेट में पनिया छपिल जाता है, पंछुछरे हो जाता है, तो ऋणात्मक हो जाता है, और जो कि वह पूरा हानिकारक पहुंचा देता है। तो उसी प्रकार आंखों बाको उतारना नहीं दोस्तों, जल्दी जल्दी उतारना नहीं है, आराम से उतारिएगा, आराम से पढ़िएगा, धैर्य रख के पढ़िएगा, तो सफलता आपको होने में कोई नहीं रोक सके, ठीक है। हल्ला नहीं रे लड़का, रे रे नोट को आराम से उतारिएगा, ठीक है, आराम से उतारिएगा। इन्हें कि पनिये जैसे पंछुछरे तुम छुछरे एकदम उतार देना है, उतरा नहीं, ठीक है। तो जितनी भी चोटियां हैं सब इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। तो ग्रेट हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि भारत में स्थित है। इसका विस्तार 7 देशों में है, और 7 देशों का नाम हम बता चुके थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और खुद भारत। तो 7 देशों में ग्रेट हिमालय का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा दोस्तों, हमें उम्मीद है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।